मेरे प्यारे भाइयों एवं उनकी बहनों, तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि हम जाने वाले हैं आज एक ऐसे घर में जिससे कभी कोई वापस आ ही नहीं पाया। तो ये कहानी है एक समय की। लोग कहते थे उस जंगल के पीछे वाला घर खाली है, लेकिन जो भी रात में वहां गया है वापस कभी नहीं आ पाया है। मुझे ये सब मजाक लग रहा था, तब तक मुझे ये सब मजाक लग रहा था जब तक मुझे उस घर से आवाजें सुनाई नहीं देने लगी थी। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मुझे कभी कोई चीज की आवाज, कभी कोई चीज की आवाजें आती रहती थी। फिर मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया। फिर मैं उससे ये बात डिस्कस करने लगा कि मुझे ऐसे आवाजें सुनाई देती है, तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। लेकिन फिर उसे लगा कि हो सकता है मैं सीरियस हूँ, क्योंकि लोग का भी ऐसा मानना था। तो हम दोनों ने प्लान किया कि हम लोग उस हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। तो लोग उसे भूतिया घर कहते थे। तो कहते थे वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती है जो आवाज सुनकर लोगों का पीछा करती है। मुझे ये बात बहुत मजाक लगती थी। तो मैं मुझे आवाज सुनाई देने के बाद भी मुझे ये सब मजाक ही लग रहा था। फिर लेकिन जैसे ही मैं उस घर में पहुंचा, मेरे दोस्त ने कहा, भाई यहाँ बहुत अजीब आवाज आ रही है। घर के सारे विंडोज टूटे हुए हैं, दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई हमारा इंतजार ही कर रहा होगा कि हम लोग जाए और उसका शिकार बन जाए। हम अंदर गए। पूरा घर सड़ा हुआ था, घड़ी बंद थी, दीवार पर स्क्रैचेस थे, ऊपर से किसी के चलने की भी आवाज आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से आवाज आई, ठक ठक ठक। मैंने सोचा कोई जानवर ही होगा। तभी अचानक पीछे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम दोनों डर गए। ऑब्वियसली किसी को भी डर लगेगा, क्योंकि पहले से ही लोग इतना अफवाह फैला रखे थे कि ये एक डरावना घर है, और मुझे भी आवाजें सुनाई दी थी, तो मैं पूरी तरह डर गया था। और मेरा दोस्त, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसे भी अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। मेरे दोस्त ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक हो चुका था, वो खुल ही नहीं रहा था। और तभी ऊपर से एक औरत की धीमी आवाज आई। औरत की आवाज बहुत ही शांत लेकिन डरा देने वाली थी। यानी कि आवाज बहुत ज्यादा ही क्रीपी थी। उसने कहा, वहाँ कौन है? तो एक बार के लिए मुझे और मेरे दोस्त को लगने लगा, हो सकता है कोई बूढ़ी औरत यहाँ रहती होगी। लेकिन हमें डर तो लग रहा था, क्योंकि लोगों ने कहा ही था पहले कि है ना, वहाँ बूढ़ी औरत रहती है। हम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। पूरा घर शांत था, मतलब अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज होती। लेकिन अचानक से एक बेसबॉल बैट सीढ़ी पर गिरा, और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद आंखें, गंदा चेहरा, हाथ में बैट, और वो हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर मेरा दोस्त चिल्लाया, भागो भाई भागो। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। मैं बेसमेंट में छुप गया, लेकिन ऊपर से मेरा दोस्त की चीखें सुनाई दी मुझे। फिर सब शांत हो गया था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं अपने दोस्त को तो नहीं खो दिया हूँ। मुझे दोस्त के लिए भी डर लग रहा था और अपने लिए भी डर लग रहा था, और मुझे जो चीखें सुनाई दे रही थी और वो सब सच मुझे लगने लगा था, और लोगों की बातें भी सच लगने लगी थी। बेसमेंट में मैं जो गया था वहां बहुत बदबू थी। मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया। वहां पिंजरे पड़े थे, दीवारों पर कुछ कुछ लिखा था, जैसे आवाजें मत करो। मुझे लगा ये कोई प्रैंक है, या तो कोई चोर यहाँ रहता होगा, या तो कुछ स्मगलिंग का काम चलता होगा यहाँ। लेकिन तभी मुझे एक फोटो मिली। उस फोटो में उसी बूढ़ी औरत का नॉर्मल फोटो था, और उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। तभी पीछे से चैन हिलने की आवाज आई। मुझे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके मन में अपने आप को समझा रहा था, काश वो जानवर हो, कुछ भी हमारे साथ भूतिया नहीं हो। तो फिर मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। तो उस पिंजरे में, जो पिंजरा हमें बेसमेंट में मिला था, उसमें एक आदमी बंधा हुआ था। उसने धीरे से कहा, वह तुम्हें जाने नहीं देगी। फिर उस आदमी ने बताया, यह बूढ़ी औरत पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, ये अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी। फिर अचानक से इसके पूरे परिवार का एक ही दिन में मौत हो गया। उसके बाद वह पागल सी हो गई है। अब जो भी उसके घर आता है वो उसे हमेशा के लिए यही रोक लेती है, ताकि उसके साथ कोई तो रह सके। ऐसा नहीं है कि वो बूढ़ी औरत हमें नुकसान देना चाहती है, वो उसे लोग चाहिए घर में रहने के लिए, ताकि वो उसे अपने परिवार समझकर आगे की जिंदगी जी सके। वो आदमी मुझे ये सब बता ही रहा था, लेकिन तभी ऊपर से किसी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। घर के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा था, सिर्फ थक थक थक। रानी बेसमेंट में उतर रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तभी मेरा पैर किसी लकड़ी से टकराया। दीवार का एक हिस्सा थोड़ा खुल गया। वहां एक हिडन रूम था।
मैं तुरंत अंदर घुस गया क्योंकि मुझे पहले से बहुत डर लग रहा था, तो मुझे एक लग रहा था कि मुझे एक सेफ प्लेस मिल गया है। तो मैं जैसे ही उस हिडन रूम में घुसा तो वो रूम बहुत ही छोटा था, लेकिन अंदर जो था वो देखकर मैं पूरा ठंडा पड़ गया था। वहां पे लाखों फोटो थी और हर फोटो में अलग अलग लोग थे, कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे, कुछ पुलिस वाले भी थे। हर फोटो पर लाल रंग के क्रॉस बने थे। तभी मुझे एक टेप रिकॉर्डर मिला, मैंने प्ले किया। उसमें एक लड़की रोते हुए बोल रही थी, अगर कोई यह टेप सुन रहा है तो प्लीज यहाँ से भाग जाओ, वह इंसान नहीं है। अचानक ऊपर से बहुत तेज आवाज आई, जैसे किसी ने बॉडी को स्टेज से नीचे फेंका हो। मैं डरते डरते बाहर गया, मुझे लग रहा था कहीं वो मेरा दोस्त तो नहीं। और मैं जैसे ही वहां बाहर गया, मेरा दोस्त पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो अब जिंदा नहीं था। मैं शॉक था, लेकिन तभी मेरे दोस्त का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसकी माँ का कॉल था। पूरा बेसमेंट अंधेरा था और उसी रिंगटोन के बीच मुझे पीछे किसी की सांसें सुनाई दी, धीरे, बहुत धीरे। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, इतने पास कि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे सामने ग्रैनी खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं लग रही थी जैसे पहले थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से खून जैसे आंसू गिर रहे थे और वह लगातार ऊपर देख रही थी, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। तभी ऊपर से फिर वह लड़की की हंसी सुनाई दी, जो मुझे टैप रिकॉर्डर में सुनाई दी थी। वह इस बार रो नहीं रही थी, मुझे आगाह नहीं कर रही थी, वो हंस रही थी। पूरा घर अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बेसमेंट की लाइट अपने आप ब्लिंक होने लगी। ग्रैनी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैं पहली बार उसे देख रहा था इतने पास से, और पहली बार में ही उसकी आंखों में इतना डर था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं फिर डर गया। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम समझते नहीं हो, वह वापस आ गई है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ऊपर हॉलवे में किसी की दौड़ने की आवाज आने लगी। बहुत जोर से दौड़ने की आवाज आने लगी, लेकिन वो इंसानों जैसी फुटस्टेप्स नहीं थी। बहुत तेज, बहुत अजीब। वो बूढ़ी औरत अचानक घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा डर कर रोता है। वह बार बार एक ही बात बोल रही थी, मैंने उसे बंद किया था, मैंने उसे बंद किया था। तभी बेसमेंट की दीवारों पर स्क्रैचेस बनने लगे अपने आप, जैसे कोई अंदर से दीवारों को नोच रहा हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वह लॉक हो चुका था। अब मैं और ग्रैनी दोनों बेसमेंट में फंस चुके थे, और तभी ऊपर से किसी लड़की की आवाज आई, दादी, दादी। पूरा बेसमेंट शांत हो गया। ग्रैनी रोना बंद कर चुकी थी, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह कांपते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। फिर धीरे धीरे एक लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। लंबे काले बाल, टेढ़ी गर्दन, सफेद आंखें। लेकिन इस बार वह इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके पैरों की हड्डियां उल्टी मुड़ी थी और उसका चेहरा पूरा फटा हुआ था। मैं डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह छोटी लड़की धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक वो छोटी बच्ची चीखी, इतनी तेज कि पूरा बेसमेंट हिल गया। लाइट्स फट गए, जो भी केजेस थी वह अपने आप हिलने लगी और ग्रैनी जमीन पर गिर गई। वो चिल्ला रही थी, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ करके नहीं किया है। तभी मुझे समझ आया, उसकी मौत के पीछे वो बूढ़ी औरत ही थी। अचानक वह छोटी बच्ची ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी काली आंखें सीधे मुझे ही देख रही थी, और तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर बेसमेंट की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ उस बूढ़ी औरत की रोने की आवाजें आ रही थी और उस छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। मैंने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही लाइट जलाई, ग्रैनी गायब हो गई और वो छोटी बच्ची बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं डर के मारे पीछे गिर गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। फोन की फ्लैश लाइट्स बार बार ब्लिंक हो रही थी और वो छोटी बच्ची बिना हिले मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, लेकिन
सबसे डरावनी चीज उसका चेहरा नहीं था, उसकी हंसी थी। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, एक कदम, फिर दूसरा, लेकिन उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। जैसे वो चल नहीं रही थी, हवा में तैर रही थी। मैं पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया और भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक से पीछे से उस बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी, भागो यहाँ से। मैंने देखा उस बूढ़ी औरत ने उस छोटी बच्ची के हाथ पीछे से पकड़ रखे। वो बूढ़ी औरत उस बच्ची को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक इंसान नहीं थी। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा, गर्दन पूरी उल्टी घूम गई। उस बच्ची ने उस बूढ़ी औरत का हाथ इतनी ताकत से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की आवाज पूरी बेसमेंट में गूंज गई। हाथ टूटने के बाद भी उस बूढ़ी औरत ने उस बच्ची का हाथ जोर से पकड़ रखा था। मैं भागते भागते मेन डोर तक पहुंचा। पीछे से वो बूढ़ी औरत के रोने की पूरी तरीके से आवाज आ रही थी और वो छोटी बच्ची धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने जा रही थी, लेकिन ग्रैनी ने उसे पकड़ रखा था। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो उस बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, भाग जाओ, कम से कम तुम तो बच जाओ। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। फिर एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। मैं डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया। अगले दिन पुलिस वहां पहुंची, लेकिन घर खाली था। सिर्फ बेसमेंट की दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, सी सेव्ड यू। और उस रात मेरा फोन पर अननोन नंबर से एक फोटो आई। उस फोटो में वो बूढ़ी औरत खड़ी थी और पहली बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी।